गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस स्टॉक की सीरीज में हम लोग तीसरा स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, आरबीएल बैंक। तो हम लोग आरबीएल बैंक के एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे वीकली, डेली एंड मंथली बेसिस पे। तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल नया है, तो जिन भाई लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। तो इसके अंदर हम लोग डेली और वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस शेयर करते हैं, और जो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए अच्छे दिखाई देते हैं उनमें हम लोग उसकी कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरबीएल बैंक के ऊपर में। ये आरबीएल बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ये सपोर्ट को इंडिकेट करती है, और रेड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। अगर हम मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो लाइट ब्राउन लाइन जो है 50 मूविंग एवरेज को, पिंक लाइन 100 मूविंग एवरेज को, और डार्क ब्राउन लाइन 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट करती है। क्लियर है? तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो जो ये पॉइंट है 148 का लेवल, ये इसका सपोर्ट जोन है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी हम बात कर रहे हैं। पहली बात ये कि आरबीएल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे लेवल पे दिखाई देता है। अब इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं क्योंकि ऊपर से काफी नीचे गिरा हुआ है। तो जो लोग एंट्री रखे हुए हैं, जिन लोगों के पास में ऑलरेडी आरबीएल बैंक है, वो उसे होल्ड करें, और नए लोग एंट्री करेंगे 157 के ऊपर या 158 के ऊपर जब जाए तो फिर नई एंट्री कीजिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 8-10 दिनों का ये कंसोलिडेशन फेज है। तो ये अब ये नई बाइंग तभी आएगी जब 158 के ऊपर जाएगा। अगर इसने 148 के लेवल को तोड़ दिया तो फिर ये 138 तक आ सकता है, और 138 के बाद फिर ये 132, जो कि ये एक जो पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस था, ये इसका पॉइंट सब रेजिस्टेंस के हैं, वही बाद में इसने सपोर्ट का काम किया। तो अगर 148 के नीचे जाता है तो इसकी बहुत प्रबल संभावना है कि 132 तक इसका लेवल देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीकली बेसिस पे इसको देखते हैं। ये वीकली बेसिस का चार्ट है, और इसमें जो ट्रेंड लाइन डेवलप हुई थी जनवरी 21 से, और अभी दिसंबर चल रहा है, मतलब लगभग 1 महीना बचा है, लगभग 2 साल की ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये अब ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। इस देखिए जैसी ट्रेंड लाइन के पास आया ये नीचे की तरफ मूव किया, फिर ट्रेंड लाइन के पास आया फिर नीचे की तरफ मूव किया, फिर ट्रेंड लाइन की तरफ आया फिर नीचे की तरफ मूव किया, और फिर ट्रेंड लाइन के पास आया। अगर हम इसके ट्रेंड लाइन को बिल्डअप भी करेंगे थोड़ा सा और ऊपर, तो ये बल्कि जनवरी ना होके ये आपका लगभग
जनवरी 20, 21, 22, अब 23 आने वाला, 3 साल की ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करेगा। देखिए यहाँ पे भी जैसे ही आया और इसके बाद नीचे आ गया, ठीक है। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के अब ऊपर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज में है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये किसी वजह से 160 के ऊपर गया तो इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, जो कि पहली 220 तक का जाएगा और फिर उसके बाद फिर 275 तक में, और फिर फाइनली ये 345 तक जाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी, और अगर ये फेल होता है तो ये वापस फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। फेल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, वही जो मैंने डेली चार्ट पे बताया था 132। तो ये उसका, क्योंकि यहीं पे देखिए वीकली चार्ट में भी 132 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वही वीकली चार्ट पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 132, ठीक है। तो अगर ये नीचे किसी वजह से आता है तो ये बाय ऑन डिप में स्टॉक बन जाएगा, और इसके बाद क्योंकि काफी 3 साल से आउट परफॉर्म किया है, तो अगर इसमें तेजी आएगी तो एक बहुत बड़ी तेजी देखने को इसके अंदर मिलेगी। चलिए अब हम लोग मंथली चार्ट पे देखते हैं क्या ये कह रहा है। ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट पे देख रहे हैं कि का 715 से गिर के, ये 715 से गिर के पहला सपोर्ट था उसको ब्रेक किया इसने, तो रेजिस्टेंस बना, दूसरा सपोर्ट था उसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस बना, फिर तीसरा एक काफी नीचे डीप एंट्री ली, फिर ऊपर गया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं किया, वही 275 जो मैंने वीकली चार्ट पे भी डिस्कस किया था, और ये पॉइंट होगा, ठीक है। इसके बाद ये लगातार जिगजैग में नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है। अभी इसने ये अपने बहुत मेजर रेजिस्टेंस पे है, तो अगर हम इस चार्ट के मंथली चार्ट पे देखेंगे तो इसकी संभावना वही, अगर इसका रेजिस्टेंस आएगा ये पॉइंट 132, तो 132 मंथली चार्ट के हिसाब से 132 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका बनना चाहिए, ठीक है। अगर 120 से लेके मंथली चार्ट के हिसाब से अब हम बात कर रहे हैं 124 आ रहा है, 120 से 132 के बीच में अगर आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर इस पे देखेंगे तो ये एक ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाएगा और बनाने के बाद ऊपर जाएगा, तो अभी ये जो नीचे आएगा ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हर डिप पे आप इसको बाई कर सकते हैं 132 तक में, आप इसको बाई कीजिए। अगर स्टॉप लॉस मंथली चार्ट के हिसाब से आपको रखना है तो आपको 120 का 124 122 के स्टॉप लॉस के रखिएगा, और हर डिप पे 132 तक बाय कीजिएगा, और उसके बाद ये एक बड़ी तेजी इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले काफी समय से लग ये आउट परफॉर्म ही किया है इसने, मतलब देखा जाए तो ये परफॉर्म ही नहीं कर पाया है। तो इसका स्टॉप लॉस तो इसके हिसाब से आपको 132 के स्टॉप लॉस तक आप अगर जो डेली, और अगर आप डेली और वीकली बेसिस पे रखेंगे तो 132 है, अगर मंथली बेसिस पे रखेंगे तो 122 से 124 के बीच का स्टॉप लॉस होगा, और 132 तक हर गिरावट में हम लोग बाई करेंगे। तो चलिए आपको ये
एनालिसिस कैसी लगी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में डाल के इसको शेयर कीजिएगा। अगर किसी सज्जन पुरुष को किसी और स्टॉक के बारे में पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकता है। ये चैनल नया है तो आप लोगों से गुजारिश है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।